अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, क्या हाल है? ठीक हैं बच्चे। कल हमने क्वेश्चन नंबर किया था 4, सेकंड लास्ट क्वेश्चन था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आखिर जो हमारा क्वेश्चन है वो आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हमने क्या करना है, जस्ट बच्चे सिंप्लीफाई करना है। आसान से क्वेश्चन है ये, तो पावर्स को हमने तोड़ना है और सिंप्लीफाई करना है। तो ये पहला पार्ट है। 25 की पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाई 2 43, होल की पावर 3/5, 16 की पावर 5/4, 8 की पावर 4/3। तो ये आपके पास चार टर्में हैं, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। दो नोमिनेटर में, दो डिनोमिनेटर में है। इनकी पावर्स को रिड्यूस करना है और इनको सिंप्लीफाई करना है बच्चे। तो पहले स्टेप में आप देखें तो 25 को मैंने लिख दिया 5 की पावर 2। ये इस वजह से मैंने लिखा है 5 की पावर 2 ताकि पावर में डिनोमिनेटर में जो 2 है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाए। सेम इसी तरह 243 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 5। आप इसके बना लें, फैक्टर्स बना लें। तो 5 दफ़ा अगर 3 को मल्टीप्लाई करें तो 243 आएगी। ये आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, रफ वर्क पे भी कर सकते हैं। ये भी मैंने 3 की पावर 5 इस वजह से लिखा है ताकि पावर में डिनोमिनेटर में जो 5 है वो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो सके। 16 जाना पहचाना है, आपको पता है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। और 8 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। तो बच्चे जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में अगर सेम टर्म में आ गई तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। यानी 25 मैंने लिखा था 5 की पावर 2, वो 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर 3 की पावर 5 और डिनोमिनेटर में जो 5 है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर नीचे आ जाएँ तो 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 5 बच जाएगा। फिर 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 की पावर 4 रह जाएगा। अब बच्चे पावर सेम है, इनको एक ही पावर में लिख देते हैं 5 और 3 को। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 और 2 की पावर हो जाएगी 9। 2 की पावर 5 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 9। बेस सेम है तो पावर आपस में ऐड हो जाएंगी। तो 5 की पावर 3 जो बच्चे होता है 3375 होता है और 2 की पावर 9 512 होता है। तो ये आपका आंसर आ गया, ये सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है जी, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। अगर पेपर में आता है तो आपने लाजमी इसको अटैम्प्ट करना है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा हमारा इम्पोर्टेंट है, इसको आपने समझना है, अंडरस्टैंड करना है। ये हमारे पास है 216 होल की पावर 2/3, 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 और होल की पावर -2/3 और होल का स्क्वायर रूट। तो इसको मैंने क्या किया, 216 जो है 6 की पावर 3 होता है। ये आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, फैक्टर भी बना सकते हैं। और 25 को पता है कि 5 की पावर 2 है। और 0.04 जो है इसको मैंने फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। जहाँ पे पॉइंट है वहाँ पे 1 लगाएंगे और पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उतने 0 लगा देंगे। तो पॉइंट वाली जगह पे मैंने नीचे डिनोमिनेटर में 1 लगाया है और पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं 0 और 4, तो 2 ज़ीरोज़ आ गई हैं। तो नोमिनेटर में जो आपके पास है 6 की पावर 3 वो 2/3 के 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 की पावर 2 जो है होल की पावर 1/2 वापस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। और डिनोमिनेटर में आप टेबल लेके जाएं, 4 वाला टेबल 100 पे 25 टाइम जाता है। लेकिन इधर आप बच्चे पावर में देखें 1/25 जो आया है इसकी पावर -3 डिवाइडेड बाई 2 है। ये अब नोमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर नोमिनेटर बन जाएगा, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब फिर 25 है तो इसको हम लिखेंगे 5 की पावर 2, वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकंड लास्ट स्टेप में अगर आप लोग देखें बच्चे तो 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3 और होल की पावर 1/2। तो नोमिनेटर में 5 की पावर 1 है और डिनोमिनेटर में 5 की पावर 3 है। एक पावर कम हो जाएगी तो ये हमारे पास बन जाएगा 6 की पावर 2, 5 की पावर 2 और होल की पावर 1/2। तो दोनों की पावर 2 और 1/2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फाइनल आपके पास जो आंसर आएगा बच्चे वो आ जाएगा आपके पास 6/5। तो ये आपके पास बच्चे क्वेश्चन था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक पार्ट रह गया है, पार्ट नंबर 2। ये आप लोगों ने ख़ुद करना है और मुझे भेजना है। फिर भी अगर नहीं होगा तो फिर मैं आपको ख़ुद करा दूँगा। ठीक है बच्चे, ये जो 3 पार्ट हैं ये इम्पोर्टेंट पार्ट हैं, इनमें से इंशाल्लाह एक पार्ट पेपर में लाजमी आएगा। ठीक है, दूसरे पार्ट को और तीसरे पार्ट को आप लोगों ने इम्पोर्टेंट कर देना है। ठीक है जी, और
अगर फिर भी दूसरे पार्ट में मैं अगेन कह रहा हूँ कोई इशू हो तो आपने मुझे लाजमी बताना है, मैं फिर आपको सॉल्व कर दूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।